अक्टूबर 2024 को मैंने ये अल्ट्रा एगो वेजिटा का ओरिजिनल आर्टवर्क बनाया था बाय यूजिंग डोम्स कलर पेंसिल एंड 10 रुपीज लोकल पेपर। एंड अगेन मैंने अक्टूबर 2025 को बनाया है अल्ट्रा एगो वेजिटा का एक ओरिजिनल आर्टवर्क बाय यूजिंग सेम आर्ट मटेरियल। बट तुम लोग देख सकते हो जहाँ एक आर्टवर्क अमेच्योर एंड कितना ज्यादा अनक्लीन लग रहा है, वहीं पे एक आर्टवर्क कितना क्लीन एंड प्रोफेशनल लग रहा है। एंड जहाँ तुम लोग को लगता है तुम्हारी आर्ट इंप्रूव नहीं हो रही, वहीं पे मैंने यहाँ से यहाँ तक का इंप्रूवमेंट सिर्फ एक साल के अंदर। एंड मेरे को लगता है ये 5 पॉइंट्स की वो मेजर रीजन है। एंड इन्हीं की वजह से आज मैं अपनी एज के 99% आर्टिस्ट से ज्यादा बेटर हूं। साउंड इगोस्टिक राइट, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा इसके ऊपर। एंड ऑल्सो भी मैं कंसीडर करने वाला हूं कि तुम्हें थोड़ी बहुत ड्राइंग तो आती है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती तो तुम लोग पहले जाकर ड्राइंग सीखो, फिर ये वीडियो देखना। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। सो अवर पॉइंट नंबर 1 इज कंपैरिजन। एंड आई नो हर एक आर्टिस्ट बोलता है तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने पुराने सेल्फ से ही कंपेयर करना चाहिए। एंड वो लोग बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें कंपैरिजन करना आता ही नहीं है। तुम अगर किसी अपने आप से बेटर को देखते हो तो तुम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हो। दैट्स व्हाई वो लोग तुम्हें अपने आप से कंपेयर करने को बोलते हैं। एंड नो डाउट कि तुम लोग अपने आप से कंपेयर करोगे तो ग्रो करोगे, लेकिन इससे तुम्हारी स्टैटिक और स्लो ग्रोथ होगी। लेकिन मैं इस वाली ग्रोथ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। एंड मैं चाहता हूँ एकदम बूस्ट वाली ग्रोथ। सो दैट्स व्हाई मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने से कई ज्यादा बड़े लेवल के आर्टिस्ट से। एंड ये जरूरी इसलिए क्योंकि जब तुम लोग अपने आप से कंपेयर करते हो ना, तुम लोग ग्रो तो करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई ट्रिगर नहीं आता। लेकिन जब तुम लोग अपने आप को किसी अपने से बहुत बड़े से कंपेयर करते हो एंड एक सीरियस राइवलरी की तरह लेते हो ना इसको, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा पुश आता है। एंड मैंने भी ऐसे किया था। उस टाइम पे मेरी इंस्पिरेशन थी अल्ट्रा इंस्टेंट आर्ट, सो दैट्स व्हाई उनका मैंने ये वाला आर्टवर्क रिक्रिएट किया जो कि उस टाइम के हिसाब से लिटरली मेरा वन ऑफ द बेस्ट आर्टवर्क था। एंड ऑल्सो इस कंपैरिजन की आदत से तुम्हें हारने की आदत लग जाती है। मेरा मतलब वैसे ही हार नहीं मींस अगर तुम लोग किसी अपने आप से बेटर को देखते हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती। एंड ये चीज तुम्हारे आगे जाके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द ओशियन। एंड पता है भाई, जब तुम लोग कंपीट करोगे ना दूसरों के साथ, तब तुम करोगे ब्रेक। एंड ब्रेक से मेरा मतलब ये नहीं है तुम्हारे सामने टीवी है तो उसको ब्रेक कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग अपने घर वालों के हाथों ब्रेक हो जाओ। ब्रेक से मेरा मतलब है अपनी लिमिट को ब्रेक करना, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, अपनी औकात को ब्रेक करना एंड कहीं हद तक अपने आप को भी ब्रेक करना। एंड पता है क्या, मैं बिलीव करता हूँ कि यही रीजन है कि जिसकी वजह से मैं आज अपनी एज के 99% आर्टिस्ट से ज्यादा बेटर हूँ। एंड यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द बंदे इसलिए इतना स्लो ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज तुम लोग अब एक साइकिल के अंदर स्टक हो चुके हो जिसके अंदर तुम लोग सेम डिफिकल्टी की लेवल की रेफरेंस को ड्रॉ करते रहते हो। इवन तो तुम्हारे लिए वो काफी इजी हो गई है एंड वो तुमसे अच्छी बनती है, लेकिन तुम उससे कभी आगे बढ़ते ही नहीं हो। क्या तुम लोगों ने आगे बढ़ के कोई ऐसी रेफरेंस बनाई जो कि तुम्हें लगता है तुम्हारी फट जाएगी जिसको बनाने में? क्या तुम लोगों ने कभी कोई ओरिजिनल आर्टवर्क बनाया है? एंड मैं एक बात भी बोलना चाहता हूँ, कई सारे बंदे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बोलते हैं मेरे से बेटर है, मेरी ड्राइंग बेकार है। एंड वो कम टाइम में इससे भी अच्छी ड्राइंग बनाए थे। एंड मैं उनकी प्रोफाइल में जाके देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द बंदे वही सिंपल एनिमे ड्राइंग बनाते रहते हैं, कुछ थोड़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों ने आज तक कोई ओरिजिनल आर्टवर्क बनाया है जो कि थोड़ा बहुत अच्छा लगे? ट्राई करके देखना, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। एंड मैं भी अपने आप को 99% लोगों से इसलिए आगे मानता हूँ क्योंकि मैं ओरिजिनल आर्टवर्क्स में ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं कॉपी करके ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं मानता उस लेवल पे। एंड तुम्हें मैं अपने एक्सपीरियंस बनाता हूँ, जब तुम लोग अपनी लिमिट से बाहर जाकर आर्टवर्क बनाते हो ना, तुम्हें मिस्टेक नोटिस होती है। एंड आई कैन बेट वो मिस्टेक ऐसी होती है जो कि तुम्हें नॉर्मली कभी भी नोटिस नहीं होती। सो दैट्स व्हाई मैं तुमसे बोलूंगा ओरिजिनल आर्टवर्क बनाओ, काफी तगड़ी रेफरेंस चूज करो, इवन तो वो बेकार बने लेकिन ड्रॉ करते रहो, अपनी लिमिट को ब्रेक करते रहो। एंड जब तुम लोग ये करोगे ना, उसके बाद एक ऐसा स्टेप आता है जो कि तुम में से 99% लोग नहीं कर पाएंगे। एंड उस चीज को आज से कुछ टाइम पहले मैं भी नहीं कर पाता था। एक्सेप्टेंस। अगर तुम लोग ये चीज नहीं करोगे ना, तुम लोग शायद ऊपर से तो ग्रो कर जाओगे, लेकिन तुम्हारा माइंड कभी भी एक आर्टिस्ट की तरह नहीं ग्रो होगा। एंड ये चीज तुम में से 99% लोग नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हें रोस्ट किया था ना, उसे सुनने के बाद तुम में से काफी सारे लोगों की जली होगी एंड तुम लोग उसे एक्सेप्ट करने की बजाय मुझे गाली देकर चले जाओगे बस। लेकिन अगर तुमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया ना, देखा तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम लोग, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम लोग जिस लेवल का ग्रो करोगे ना उसका तुम्हें खुद भी आइडिया नहीं है। एंड तुम लोगों को एक बात बताऊं, जब तुम लोग ऐसे डिटेल आर्टवर्क या फिर ओरिजिनल आर्टवर्क बनाओगे ना, तुम लोग उन मिस्टेक्स को प्राउड के साथ एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मैं ऐसे आर्टवर्क बनाता हूँ जिनमें हर एक बंदे से गलती होती है एंड मेरे से भी होती हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ। तुम लोग तो वो भी नहीं करते। एंड मान लो तुमने मेरी बात सुन ली, अपने दिमाग में बिठा लिया, तुम लोग अपनी लिमिट को ब्रेक करते हो, ओरिजिनल आर्टवर्क बनाते हो, डिटेल आर्टवर्क बनाते हो एंड अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन तुम लोग ये 1 महीने से ज्यादा कर नहीं पाओगे अगर तुम लोग फोर्थ चीज नहीं करोगे। गोल्स सुनने में काफी इजी लगता है, तुम लोग बोलोगे तुम्हारे पास भी एक गोल है अपनी ड्राइंग को इंप्रूव करना, लेकिन दिक्कत ये है गोल तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता इमीडिएट। दैट्स व्हाई मैं बात कर रहा हूँ ऐसे गोल की जिसको अगर तुम लोग ना करो तुम्हारी ईगो हर्ट हो एंड तुम्हें भी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऐसी चीज है जिसमें अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं करोगे तो निपट लेगा तुम्हारा चैनल। एंड सही बताऊं मैं तुम लोग, अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं होता शायद ही मैं इतने ज्यादा डिटेल आर्टवर्क बनाते थे फ्रीक्वेंटली। लाइक मुझे इंप्रूव तो करना है, लेकिन इतना ज्यादा दिमाग कौन ही खराब करे अपना बिना वजह। लेकिन यूट्यूब मुझे कोई वजह
देता है कंटिन्यू करने की। एंड तुम्हारे लिए गोल जरूरी नहीं है यूट्यूब ही हो, कुछ भी हो सकता है, लाइक अपनी आर्ट को मोनेटाइज करना, एनीथिंग। लेकिन बस इतना रखना, इससे तुम्हें अफेक्ट होना चाहिए अगर वो पूरा ना हो। एंड जब तुम्हारे पास कोई गोल होगा ना, लाइक अपने लोवेस्ट टाइम पे भी तुम्हारे पास एक रीज़न होगा आगे बढ़ने का। एंड अपना लास्ट पॉइंट भी बस यही है, कीप रनिंग। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट आएंगे तुम्हारी लाइफ में, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली, जहाँ पे तुम्हें लगेगा तुम्हें साथ छोड़ देनी चाहिए ड्राइंग। अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। लेकिन सबसे मेजर इवेंट तब था, तब मेरा पहला चैनल आरफ ड्राइंग वर्ल्ड डेड हो गया था। मेरे 2 साल की मेहनत के बाद मैं ऑलमोस्ट सोचने लगा था कि आई थिंक सो आई शुड क्विट ड्राइंग एंड यूट्यूब, बट मैं नहीं कर पाया यार। मैंने सेकंड चैनल बनाया, वो भी कुछ टाइम बाद डेड हुआ, एंड फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तीसरा चैनल बनाया एंड इट इज नॉट ग्रोन टू मच, बट आई कैन से दैट आई हैड अ स्वीट कम्युनिटी। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट तो नहीं करी थी, बट मुझे लगा इस वीडियो बनाई चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैंने बना दी। एंड पहले भी तुम लोग सही में देखना चाहते हो मैं कितना भयंकर इंप्रूव करूँगा। तो और अब मैं बनाने वाला हूँ इंटरनेट का मोस्ट एपिक गोकू एमयूआई का आर्टवर्क। एंड ऐसा ओरिजिनल आर्टवर्क मैंने आज से 1 साल पहले भी बना रखा है, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं सही में कितना इंप्रूव किया हूँ। सो सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अब बाद में तुम लोग ऑल्सो ये देखना चाहते हो कि कैसे मैं इंटरनेट का मोस्ट एपिक गोजो से सुकून आर्टवर्क बनाया, तो तुम्हारे सामने जो वीडियो आ रही है वहीं पे क्लिक करो, जाके मिलता हूँ वहीं पे तुम सुन।